नवाबों के शहर लखनऊ का रहने वाला सत्यम तिवारी नाम का फर्जी दरोगा बड़े ही ठाठ बाट से वर्दी पहनकर दुल्हनिया लेने बरेली पहुंच गया। लेकिन शक के तौर पर उसकी प्रेमिका ने बरेली पहुंचने से पहले ही पुलिस को सूचना दे दी और सूचना मिलते ही भारी भरकम पुलिस फोर्स ने घेराबंदी करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद फर्जी दरोगा सत्यम तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद फर्जी आई कार्ड और वर्दी को अपनी कस्टडी में लिया और भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने सत्यम तिवारी के इस काम की न केवल कड़े शब्दों में निंदा की, बल्कि सख्त लहजे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डालने का फरमान सुना दिया। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा वायरल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का तो बस यही कहना है कि सोशल मीडिया का जहां फायदा है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान नजर आते हैं। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसी लखनऊ का एक कॉलोनी पड़ती है आशियाना। आशियाना कॉलोनी का ही रहने वाला नौजवान लड़का सत्यम तिवारी नाम का नौजवान लड़का काम धंधे के तौर पर कैब ड्राइवर है। और दोस्तों, कई महीने पहले फेसबुक के माध्यम से एक लड़की से दोस्ती हुई। वो लड़की मूल रूप से बरेली की है और काम धंधे के तौर पर वकील है। दोस्तों, सत्यम तिवारी नाम का बड़ा ही शातिर लड़का उस नौजवान लड़की को कहता है कि मैं पेशे से दरोगा हूं। 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ और वर्तमान में मेरी पोस्टिंग लखनऊ के हजरतगंज थाने में है। दोस्तों, वो लड़की भी पेशे से वकील थी और उसने भी अपने स्तर पर जांच पड़ताल करना शुरू किया, क्योंकि बात शादी तक पहुंच चुकी थी। वो नौजवान लड़का सत्यम तिवारी कहता है कि मैं दरोगा हूं और मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। दोस्तों, वो लड़की कहती है कि यदि शादी की तक बात आ पहुंची है तो या तो आप लोगों को हमारे पास आना पड़ेगा या फिर हमारे पारिवारिक लोगों को आपके पास। दोस्तों, बात जब शादी की आई तो वो वकील साहिबा भी हर तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन जांच में ये स्पष्ट हो गया कि ट्रेनिंग सेंटर में उसका नाम दर्ज ही नहीं है और जिस थाने में उसने अपनी तैनाती बताई थी, उस नाम का कोई दरोगा तैनात है ही नहीं। बहरहाल दोस्तों, शक के तौर पर उस वकील साहिबा ने नजदीकी थाने में तहरीर दे दी और फला फला तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया जब उन दोनों को मिलना था। मुलाकात का दिन तारीख तय होने के बाद एक एक दिन वो इंतजार करने लगे और आखिरकार बड़े ही शातिराना अंदाज में वो फर्जी दरोगा सत्यम तिवारी बड़े ही ठाठ बाट से वर्दी पहनकर बरेली आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा तो पहले से मुस्तैद पुलिस ने उसको रंगे हाथों न केवल गिरफ्तार किया, बल्कि ऐसे ऐसे सवाल दाग दिए गए जिन सवालों के जवाब उसके पास थे ही नहीं। कई सारे अधिकारियों ने उससे पूछा कि बताओ, यदि कोई मामला दर्ज करना हो तो क्या करोगे, यदि कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो क्या करेंगे। कानून प्रश्न जब उस एसएचओ साहब से की गई तो दरोगा साहब किसी भी सवालों के जवाब दे ही नहीं पाए। बहरहाल दोस्तों, बिना किसी और जांच पड़ताल की जरूरत थी ही नहीं, उसको गिरफ्तार करने के बाद कड़ी सुरक्षा में नजदीकी अदालत में पेश किया गया, जहां पर जज साहब ने उसको न्यायिक हिरासत में डालने का हुक्म सुना दिया। निश्चित तौर पर उसकी बची खुची जिंदगी संगीन धाराओं में दर्ज हुए मुकदमे के मुताबिक जेल की सलाखों की कालकोरडी में बैठकर गुजरेगी। उन्हीं जेल की सलाखों की कालकोरडी में बैठकर सत्यम तिवारी नाम के उस फर्जी दरोगा को अपने किए कारनामों का पछतावा करना होगा। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी ना केवल लखनऊ, ना केवल बरेली, बल्कि देश प्रदेश के चप्पे चप्पे पर वायरल हो रही है। गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का बस यही कहना है कि सोशल मीडिया पर सामने वाला व्यक्ति कौन है, कहां से है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस बारे में प्रामाणिकता की कोई गुंजाइश नहीं। बहरहाल दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की ये वारदातें कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि आए दिन सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी का ये ट्रेंड रोजमर्रा सुर्खियां बटोरता है। दोस्तों, मुझे देना इजाजत। सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम दे दे और आप भी उस किस्सा कहानी का हिस्सा बन जाए और आपको कानों कान खबर भी ना लगे। अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अलर्ट और सतर्क रहने में बचाव है।
अलर्ट और सतर्क रहने में ही आप सबकी भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।